गाइज ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन का। एक चीज और याद रखिएगा कि एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो है वो अपडेट अभी भी नहीं हुई है सीबीएसई की, इसलिए जब भी आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन की बुक खरीदिए या फिर अच्छा होगा कि आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए आप किसी भी एक्सपीरियंस टीचर के हेल्प से उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि सारा सॉल्व करने का आपका कोई फायदा भी नहीं है। सिलेबस से बाहर का सॉल्व करने का कोई आपको अभी फायदा तो नहीं ही मिलेगा। ठीक, तो ये लेकिन सिलेबस में है जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। और अगर आपको ये लगेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज आपको चाहिए एग्जाम्पलर की, तो मैं वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टीम को कह करके बनवा करके आपको दे दूंगा। ठीक, लेकिन उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म रखना पड़ेगा कि आप वहां पर उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और डाउनलोड करें और वहां से चले जाए। ठीक, तो अगर आपके कमेंट्स ठीक ठाक होंगे तो मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा जाए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर को काट दे और पहले नंबर को काटते वक्त रिमाइंडर दे दे 5 और दूसरे नंबर को काटते यानी कंप्लीटली डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर दे दे 8 यानी 8। तो आप वो सबसे बड़ा नंबर बताइए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो दो नंबर दिया जा रहा है ना, अगर यहाँ पे 2 नंबर भी दिया जा सकता है, 3 नंबर भी दिया जा सकता है, तो 70 और 125। ठीक है, ये 2 नंबर दिया गया है और जो रिमाइंडर ये चाह रहा है, जो भी रिमाइंडर ये चाह रहा है उस रिमाइंडर को जाकर के सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो एक रिमाइंडर क्या है 5 और दूसरा रिमाइंडर क्या है 8 चाह रहा है और रेस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि 8 इसमें से माइनस करिएगा और 5 इसमें से ही माइनस करिएगा, क्योंकि पहले नंबर पे 5 दिया गया है तो पहले वाले नंबर से ही वो माइनस होगा, दूसरे नंबर पे 125 दिया गया है तो दूसरे वाले नंबर से ही माइनस होगा। ठीक है ना, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 65, इसमें से इसको माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 117। ठीक, फिर बोला था लार्जेस्ट नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो HCF किसका 65 और 117 का। ठीक है, याद रखिएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से मत निकालिएगा, कारण यह है कि वो आपके सिलेबस में नहीं। ठीक, तो किससे निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, तो 65 यहां और 117 यहां। देखिए ये 5 से कटेगा कितनी बार में 13 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे 65 आया है किसका किसका मल्टीप्लाई आया है 5 इंटू 13 का, ऐसे 117 आया किसका किसका मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, तो आप देखिए कॉमन फैक्टर आपका कितना आया है, कॉमन फैक्टर 13 आया है, तो HCF आया कितना, HCF आया है 13 वो कॉमन नंबर है जो कि 70 को काटेगा और 125 को काटेगा, कंप्लीटली नहीं रिमाइंडर देकर के। पहले वाले को काटते वक्त रिमाइंडर देगा 5 और दूसरे वाले को काटते वक्त यानी डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर देगा 8। ठीक, तो उम्मीद है आप ये सॉल्यूशन समझ गए होंगे। आगे ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आपके सारे सॉल्यूशंस मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।